क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। दोनों ही टीमें ड्रॉ पर सहमत हो गई क्योंकि आखिरी जो सेशन था उसमें खेल हो नहीं पाया, बारिश आई, बेडलाइट्स हो गई। लेकिन यहाँ पर पांचवें दिन अचानक धमाल हो गया, कमाल हो गया, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह, सिराज और आकाशदीप ने तूफान ला दिया। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को कंगारू बैटिंग को ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में जो उनके बल्लेबाजों का भारतीय पेसर्स ने हाल किया तो सभी का दिल जीत लिया। मैच जरूर ड्रॉ हुआ लेकिन बुमराह के नेतृत्व में भारतीय पेसर्स का जलवा देखने लायक था। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको पांचवें दिन क्या क्या हुआ। आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो वैसे तो लग रहा था कि टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, ये पहले से ही तय हो चुका था, चौथे दिन ही तय था। लेकिन पांचवें दिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने इस मैच में तड़का लगा दिया, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 89 रन पर 7 विकेट गिर गए। जी हाँ, भले ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने वहां पर पारी को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उससे पहले भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को नाकों चने चबवा दिए और इसकी शुरुआत हुई बुमराह के नेतृत्व में। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने अपने तीसरे ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को ढेर कर दिया, उस्मान ख्वाजा को बोल्ड किया और सिर्फ 8 रन उस्मान ख्वाजा बना पाए। इसके बाद मानस लाबुशेन को भी बुमराह ने चलता कर दिया। यही नहीं, जैसे ही आकाशदीप को वन चेंज के तौर पर रोहित शर्मा लेकर आए तो नाथन मैक्सवेनी को 8वें ओवर में आकाशदीप ने चलता कर दिया और रन बने थे सिर्फ 16 रन। जी हाँ, 16 रन पर तीसरा विकेट गिर गया और इसके बाद मिशेल मार्श को आकाशदीप ने एक और विकेट के रूप में आउट किया और तब भी सिर्फ 28 रन ही बने थे। हालांकि इसके बाद स्टीव स्मिथ ने, ट्रेविस हेड ने कुछ खेलने की कोशिश की, लेकिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों ही मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए और रन बने थे सिर्फ 60 रन। जी हाँ, 60 रन पर 6 विकेट आउट हो गए थे। और उसके बाद पैट कमिंस आए, उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पैट कमिंस भी आउट हो गए। बुमराह ने पैट कमिंस को चलता कर दिया और हालात ये थे कि 85 रन पर 7वां विकेट आउट हो गया और उसके बाद 89 रन पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने पारी भी घोषित कर दी। अब यहाँ पर ये मैच होता, समय होता तो ऑस्ट्रेलियाई पारी 100 रन से पहले सिमटना तय था और ओवर्स बचे रहते तो टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत भी सकती थी। जी हाँ, जिस मुकाबले को भारतीय टीम हारने जा रही थी, फिर ड्रॉ की तरफ मैच गया तो वहां पर भारतीय टीम एक बार जीत की तरफ भी पहुंच गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 275 रनों का लक्ष्य दिया और करीब करीब 60 से 65 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन उसके बाद बारिश ने खेल बिगाड़ा, बेडलाइट्स ने खेल बिगाड़ा। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी हुई जरूर, 2 ओवर बॉलिंग यहाँ पर हुई, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने बॉलिंग की। यहाँ पर केएल राहुल और जायसवाल आउट नहीं हुए और उम्मीद जताई थी कि कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बारिश आ गई और उसकी वजह से मैच को कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। ड्रॉ पर सहमत हो गए दोनों टीमों के कप्तान और उसके बाद टीमें जरूर मैदान से चली गई, लेकिन मैदान में जो पांचवें दिन हुआ वो कमाल था। जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की और अगले टेस्ट मैच के लिए एक तरह से खुद को वार्म अप कर लिया, खुद के कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पर 100 रन से पहले समेट भी सकते हैं। अब इस मैच में पहली पारी में भले ही भारतीय बल्लेबाज कुछ चूक गए, लेकिन दूसरी पारी में ऐसा लगा नहीं। और गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि टीम इंडिया कहीं भी पीछे थी। तो आपका इस पर क्या कहना है? पांचवें दिन भारतीय तेज गेंदबाजों की तिकड़ी पर, जसप्रीत बुमराह पर, आकाशदीप पर, मोहम्मद सिराज पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो ब्रिस्बेन के चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो कुछ देर रोहित शर्मा ने टिकने की कोशिश की, लेकिन रोहित एक बार फिर से ढेर हो गए, सिर्फ 10 ही रन बना पाए और यहीं पर भारत पर हार का खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि सिर्फ 74 रन पर भारत का 5वां विकेट रोहित शर्मा के रूप में आउट हो गया था। लेकिन इसके बाद पहले रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त पारी खेली, जड्डू ने केएल राहुल के साथ धमाकेदार इनिंग खेली और राहुल ने 84 रन बनाए, तो फिर जड्डू ने भी 77 रन की बेहतरीन और जरूरी पारी खेली। लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया के सर पर बादल मंडरा रहे थे हार के, फॉलो ऑन के, क्योंकि फॉलो ऑन बचाना बेहद ज्यादा मुश्किल था। जड्डू आउट हो चुके थे, 213 रन का भारत का स्कोर था और उसके बाद भी भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचाने के लिए कम से कम 30 से ज्यादा रनों की जरूरत थी और यहीं पर 10वें विकेट के लिए जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने खूंटा गाड़ दिया। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह लग रहे थे कि पहली बॉल पर ही आउट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा गर्दा मचाया कि कंगारुओं का घमंड चूर चूर हो गया।
10वें विकेट के लिए दोनों ने 39 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप कर दी और वो भी रन औसत रहा 5 का। यहाँ पर छक्के भी उड़ाए, जी हाँ, दोनों ने एक एक छक्का लगाया तो आकाशदीप ने 2 चौके भी उड़ाए और भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया, फॉलो ऑन से बचा दिया। और फॉलो ऑन से बचने का भी यही मतलब है कि टीम इंडिया अब यहाँ पर हार नहीं सकती, क्योंकि अभी आखिरी दिन 5वां दिन बचा हुआ है और 2 पारियां पूरी होनी बची हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो लीड है वो सिर्फ 190 रनों की है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर बल्लेबाजी करके गेंदबाजी करने उतरती भी है तो कम से कम 1 सेशन ऑस्ट्रेलियाई टीम को खेलना होगा और 2 सेशन टीम इंडिया के लिए निकालना बेहद मुश्किल नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर से भारतीय टीम हार नहीं सकती है, हाँ, बशर्ते कि 36 रन वाला कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन हाँ, टीम इंडिया ने हार को लगभग टाल दिया है और गाबा में जो हुआ है वो कमाल का खेल हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने, आकाशदीप ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और आखिरी मौके पर जो रन जुटाए और जो रन बनाए वो कमाल के रहे। तो एक तरह से टीम इंडिया की हार यहाँ पर बच गई है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी 445 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए। हालांकि बुमराह अकेले लड़ते रहे, दूसरे छोर से बुमराह को कोई मदद नहीं मिली और इसी वजह से 450 रन के करीब कंगारू टीम पहुंच गई। अब भारतीय टीम ने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत इतनी ज्यादा खराब रही कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि पहले ही ओवर में और दूसरी बॉल पर मिशेल स्टार्क की यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से आउट हो गए। पहली बॉल पर जायसवाल ने चौका जरूर मारा, लेकिन जल्दबाजी के फेर में ऐसे फंसे दूसरी बॉल पर चलते बने। वहीं उसके बाद मिशेल स्टार्क के अगले ओवर में शुभमन गिल भी आउट हो गए और हालात थे कि टीम इंडिया फंस गई थी और जैसे तैसे विराट कोहली ने कुछ बॉल खेलने की कोशिश की, लेकिन विराट भी रुकने का जज्बा दिखा नहीं पाए। विराट कोहली भी सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। अब उम्मीदें थी ऋषभ पंत पर, लेकिन ऋषभ पंत भी जल्दबाजी के फेर में चलते बने। एलेक्स कैरी ने शानदार कैच पकड़ा पैट कमिंस की बॉल पर और ऋषभ पंत ने सिर्फ 9 रन बनाए। अब दूसरी तरफ से केएल राहुल स्टेडी बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल ढंग से टिक कर खेल रहे थे, बेहद ज्यादा अनुशासन से खेल रहे थे, लेकिन बार बार बारिश आकर उनका ध्यान रोक रही थी, ध्यान बदल रही थी। अब इस बीच जब ऋषभ पंत आउट हुए तो केएल राहुल के साथ पहुंचे रोहित शर्मा। अब यहाँ पर लग रहा था, उम्मीद भी थी कि रोहित शर्मा भी बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि तेज गेंदबाजों के आगे रोहित का फुटवर्क काम नहीं कर रहा है। रोहित आउट ऑफ फॉर्म है, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर में। लेकिन यहीं पर अचानक चमत्कार हो गया। जी हाँ, जब बारिश के बाद देर शाम मैच शुरू हुआ तो वहां पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए आगे आए। पहला ओवर तो मिशेल स्टार्क ने कर भी दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद अंपायर ने पैट कमिंस को रोक दिया। जी हां, जोश हेजलवुड बॉलिंग करने के लिए, गेंदबाजी के लिए, रनअप के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक अंपायर आए और तीनों ही तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करने से ही रोक दिया, बैन लगा दिया। पैट कमिंस से कहा कि अब तेज गेंदबाजों से बॉलिंग नहीं कर सकते हो, तेज गेंदबाज यहाँ पर बॉलिंग अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अब स्पिनर लगाओ या तो यहीं पर हम मैच खत्म कर देंगे। अब मजबूरी में पैट कमिंस क्या करते, स्पिनर को मौके पर झोंकना पड़ा। पहले नाथन लॉयन ने एक ओवर किया और उसके बाद ट्रेविस हेड ने भी एक ओवर किया और ये 2 ओवर टीम इंडिया के लिए संजीवनी बन गए, क्योंकि जिस पिच पर बॉल वैसे ही स्विंग हो रही थी तो वहां पर बारिश के बाद हालात और ज्यादा मुश्किल थे। तेज गेंदबाजों को खेलना लगभग नामुमकिन हो रहा था। तो वहीं पर भारतीय टीम को स्पिनर्स का पूरा मौका मिला। नाथन लॉयन और ट्रेविस हेड के ओवर में राहुल ने टिककर बल्लेबाजी की, रोहित को स्ट्राइक तक नहीं दिया क्योंकि रोहित शर्मा का फुटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो यहीं पर टीम इंडिया ने एक तरह से मैच को बचा लिया। तीसरे दिन भारतीय टीम ने स्टंप्स पर बिल्कुल भी उसके बाद विकेट नहीं खोए और भारतीय टीम ने 51 रन बना लिए 4 विकेट के नुकसान पर। और राहुल ने न सिर्फ अपना विकेट बचाया बल्कि रोहित शर्मा का भी विकेट बचाया। और ये सब कुछ हुआ अंपायर के उस फैसले के बाद जिसमें तेज गेंदबाजों को अचानक से रोक दिया गया और इसकी वजह थी बैड लाइट। जी हाँ, बैड लाइट की वजह से अंपायर ने साफ कहा कि तेज गेंदबाज यहाँ पर बॉलिंग नहीं करेंगे, रोशनी कम है, चोट लग सकती है और इस वजह से तेज गेंदबाजों को बॉलिंग करने नहीं दी गई। और स्पिनर्स ने जब बॉलिंग की तो वहां पर भारतीय बल्लेबाजी टिक गई, चल गई और इसी वजह से तीसरे दिन कम से कम लाज बच गई। अब चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों को दमखम दिखाना होगा, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को अपना जलवा दिखाना होगा, तभी ये मैच बच पाएगा, नहीं तो भारत की हार आगे तय हो सकती है अगर चौथे दिन टीम इंडिया जल्दी ढेर हो गई तो। हालांकि फिलहाल तीसरे दिन ये जो चमत्कार हुआ इसने टीम इंडिया को थोड़ी सी राहत जरूर दी है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।